नमस्कार। अब तक हमने मानव प्रजाति के विकास के कारण और उसकी प्रजाति में होने वाले विविध परिवर्तनों को देखा। आज हम मानव प्रजाति का वर्गीकरण जो ग्रिफिथ टेलर द्वारा किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने सिर घातांक हेड इंडेक्स तथा बालों की बनावट के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया, जिसके अनुसार उन्होंने 7 मानव प्रजातियां बताई। कपाल घातांक के अनुसार इनका जो क्रम है वो इस प्रकार से है। नेग्रिटो बहुत पतला सिर, निग्रो बहुत लंबा सिर, ऑस्ट्रोलाइट लंबा सिर, मेडिटेरियन मंझला सिर, नार्डिक मंझला सिर, अल्पाइन चौड़ा सिर और मंगोलिक बहुत चौड़ा सिर। टेलर का ये मानना था कि मानव प्रजातियों का जो विकास का जो उद्गम है वो मध्य एशिया था, जहाँ से विकसित होकर ये प्रजातियाँ बाहर की ओर फैलती रही। इससे सबसे आरंभ में विकसित हुई प्रजातियाँ खिसक कर अन्य महाद्वीपों के सिरों की पेटियों में जा बसी और सबसे बाद में विकसित हुई प्रजातियाँ उद्गम प्रदेश के पास ही बस गई। इसमें एक अपवाद जो सबसे आरंभिक 2 प्रजातियाँ नेग्रिटो और निग्रो का है जो अमेरिकाओं में न पहुंच सकी। शायद इसका कारण ये था कि उन आरंभिक युगों में अलास्का का जो थल सेतु ग्लेशियर की बर्फ से बंद था। टेलर ने इस प्रजाति वर्गीकरण के आधार पर उसका प्रजाति प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रतिपादन किया है, जिसके आधार पर उन्होंने इन जनजातियों का वर्गीकरण किया है। अब मैं पहली जो जनजाति है नेग्रिटो, जिसका बहुत पतला सिर होता है, उसके बारे में बता देता हूँ। नेग्रिटो प्रजाति नाटे कद की होती है। इसके चॉकलेटी से काले रंग तक की ये होते हैं और उनकी नाक चौड़ी और बहुत चपटी होती है। सूक्ष्म दृश्य यंत्र से देखने पर इनके बाल सपाट और फीते के समान छल्लेदार होते हैं और उसका जो जबड़ा है बहुत आगे की ओर निकला हुआ होता है, जिसके कारण चेहरा बाहर की ओर निकला हुआ बन जाता है या निकला हुआ दिखाई देता है। वर्तमान काल में केवल कुछ हजार नेग्रिटो ही संसार में जीवित हैं, क्योंकि उनमें शुद्ध रक्त वाले नेग्रिटो कोई भी नहीं है और बहुत सा जो प्रजातियों का जो मिश्रण है वो उनमें हो गया है। इसलिए ये जान लेना बहुत ही कठिन है कि प्रारंभ में उनके कपाल की आकृति कैसी थी। नेग्रिटो लोग दूरस्थ वनों और पर्वतीय क्षेत्रों में या प्रदेशों में जीवन बिताते हैं। यह प्रजाति वर्तमान में हमें जैसे श्रीलंका है, मलाया है, फिलीपाइन द्वीप है, न्यू गिनी के अतिरिक्त अधिकतर अफ्रीका के कांगो प्रदेशों में के वनों में, युगांडा, फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका, कैमरून और अंडमान द्वीपों में मुख्य रूप से रहती है। दूसरी जो टेलर महोदय ने प्रजाति बताई वो है निग्रो। यह प्रजाति लंबे सिर की होती है और इसका सिर घातांक है वो 70 से 72 तक होता है और इसके बाल बहुत लंबे और ऊन जैसे होते हैं और इनके बालों की जो ऊर्ध्व काट अंडाकार है। हेयर सेक्शन 50 होती है। त्वचा का जो वर्ण है काला या काजल के समान होता है और उसके जबड़े बाहर निकले हुए होते हैं। नासिका चौड़ी और चपटी होती है। निग्रो प्रजाति के लोग पुरानी दुनिया के दोनों छोरों पर रहते हैं। अफ्रीका में विशेषतः सूडान और पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तट प्रदेशों में, न्यू गिनी के पापुआ प्रदेशों में भी ये प्रजाति देखने को मुख्य रूप से मिलती हैं। अब बात करता हूँ ऑस्ट्रेलाइड। यह प्रजाति भी लंबे सिर की होती है और जिसका कपाल घातांक है वो 72 से 74 होता है। इसके बाल ऊन के समान और घुंघराले होते हैं। बालों की ऊर्ध्व काट लंबे अंडे के समान होती है। त्वचा का जो वर्ण है चमकदार काले रंग से लेकर चॉकलेटी तक का इनका रंग मुख्य रूप से देखने को होता है। जबड़े कुछ कुछ आगे को निकले हुए होते हैं और नाक मंझली चौड़ाई की होती है। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पूर्व सारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर रहते थे, परंतु अंग्रेजों के ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसने के बाद ये आदिवासी लोग मरुस्थलीय झाड़ियों की ओर हटते चले गए। भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति मुख्य रूप से अधिक देखने को मिलती है। इसी तरह प्रागैतिहासिक युगों में ऑस्ट्रेलाइड मानव संभवतः उस उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया, दक्षिणी यूरोप में भी बसा हुआ था और न्यू मैक्सिको
में भी इस प्रजाति के चिन्ह मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेडिटेरियन जो प्रजाति है। शुद्ध मेडिटेरियन प्रजाति के लोग लंबे सिर के होते हैं और इनका कपाल जो अनुपात होता है 74 से 77 तक होता है। इनकी नाक अंडाकार, बाल घुंघराले और उर्ध्व काट में अंडाकार होते हैं, जबकि जबड़े थोड़े ही आगे निकले होते हैं। सबसे प्राचीन मेडिटेरियन को ऑर्गेनेशियंस कहते हैं और वह बिल्कुल छोटे कद की होती थी और चेहरे की बनावट हड्डीदार थी। बाद की युग की मेडिटेरियन प्रजाति में आइबेरियन लोग थे जिनके शरीर सुगठित थे और त्वचा का जो वर्ण है वो जैतूनी या कांसे जैसा मुख्य रूप से देखने को मिलता है। उससे बाद के युग में सेमाइट्स हैं जो लंबे कद के सुंदर लोग थे जिनकी नाक उभरी हुई थी। और मेडिटेरियन प्रजाति 6 बसे हुए महाद्वीपों के बाहरी सिरों पर पाई जाती है। इनमें ऐसे लोग हैं जैसे यूरोप में पुर्तगाली, अफ्रीका में मिस्री और ऑस्ट्रेलिया में माइक्रोनेशियंस, उत्तरी अमेरिका में इरोक्नॉय और दक्षिणी अमेरिका में तुपी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियन मेडिटेरियन प्रजाति के लोग निवास करते हैं। अब मैं नॉर्डिक प्रजाति की बात करूं तो नॉर्डिक प्रजाति लोग मंझले सिर के होते हैं जिनका कपाल अनुपात 78 से 82 तक का होता है। उनके बाल लहरदार और इनकी ऊँट जो काट हैं वो काट में छोटे अंडाकार होते हैं और चेहरा चपटा, नाक लंबी और अग्रभाग में चोंच के समान मुड़ी हुई होती है। त्वचा का जो वर्ण है हल्का भूरा और कुछ गुलाबी झलक लिए होता है। उत्तरी यूरोप के लोगों की त्वचा प्राय श्वेत और गुलाबी श्वेत होती है। कुछ लोगों की त्वचा में रक्त वर्ण की चमक भी होती है। मानव इतिहास के आरंभ में नार्डिक प्रजाति जो थी वो यूरोप, एशिया और दोनों अमेरिका में मेडिटेरियन सीमाओं के ठीक अंदर की पेटी में रहती थी। यह प्रजाति न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के महासागरीय भाग में पोलिनेशियन क्षेत्र में भी रहती रही है, जहाँ इनका निवास स्थान भी रहा है। अब मैं बात करता हूँ अल्पाइन प्रजाति की। तो अल्पाइन प्रजाति चौड़े सिर की होती है और इसका जो सिर का घातांक है वो 82 से 85 तक होता है। चेहरा और जबड़ा एक सीध में होते हैं। नाक पतली होती है और केस काफ़ी सीधे होते हैं। केसों की जो ओट काट लगभग 80 होती है। त्वचा का वर्ण पूरे भूरे से श्वेत तक होता है। अल्पाइन प्रजाति की पश्चिमी शाखा में स्विस, स्लाव, आर्मेनियन तथा अफगान लोग हैं जिनका वर्ण अधिक गोरा होता है। इसकी जो पूर्वी शाखा में फिन्स है, मग्यार हैं, मैंचुसियोक्स है लोग होते हैं जिनकी त्वचा कुछ पीली होती है। इतिहास के आरंभ में अल्पाइन प्रजाति का निवास दोनों अमेरिकाएं तथा पूर्वी यूरेशिया में भी था। अब मैं मंगोलियन प्रजाति की बात करता हूँ। मंगोलियन प्रजाति बाद की अल्पाइन या मंगोलियन प्रजाति लगभग गोल सिर की होती है। इनका जो कपाल घातांक है 85 से 90 तक का होता है। केस सीधे और चपटे होते हैं। जबड़ा भीतर की ओर, चेहरा अवतल होता है। नाक पतली होती है। त्वचा का जो वर्ण है पीले से खुबानी रंग का होता है। इतिहास के आरंभ में मंगोलियन प्रजाति केवल एशिया के विशाल केंद्रीय भाग में रहती थी। उसके बाद से यह प्रजाति पश्चिम में तुर्किस्तान की ओर, पूर्व में महाद्वीपीय तट तक फैलती गई। ये लोग पूर्वकालीन जो अल्पाइन, नार्डिक और मेडिटेरियन प्रजाति से मिश्रित हो गए। चीन तथा उसके पड़ोसी देशों में यह नई मिश्रित प्रजाति मुख्य रूप से बस गई। उपरोक्त जो दी हुई प्रजातियों के वर्णन से हम ये देखते हैं कि जो मानव प्रजाति के विकास क्रम में कुछ शारीरिक लक्षण बदलते रहे हैं। 4 लक्षणों में विशेष परिवर्तन होते गए, जैसे सिर की आकृति, बाल की आकृति, चेहरे की आकृति तथा त्वचा के वर्ण में। दूसरा हम देखते हैं कि
अब देखते हैं कि सिर की जो आकृति है आरंभिक प्रजातियों में लंबी थी, परंतु बाद में मानव का सिर अधिकाधिक चौड़ा होता गया। बालों की जो आकृति छल्लेदार से लहरदार और बाद में सीधी होती गई। चेहरे की आकृति उत्तल से अवतल होती गई, जिससे नाक भी पतली होती गई। त्वचा का जो वर्ण है काले से भूरे और भूरे से श्वेत तथा पीले की ओर बदलता गया। इस तरह इन प्रजातियों में लगातार बदलाव होता गया और ये एक दूसरे में परिवर्तन देखते गए। धन्यवाद।